मैं डॉक्टर राजीव मोहन कौशिक हूँ। मैं प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हूँ हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, स्वामी रामा हिमालयन यूनिवर्सिटी देहरादून में। और पिछले 27 वर्ष से मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो मैंने अपनी MBBS जो है आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पूना से 1981 में की है। उसके बाद MD मेडिसिन मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू से 1985 में की है। और उसके बाद से मैं एज फिजिशियन काम कर रहा हूँ। और अभी फॉर द टाइम बीइंग मैं एज प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में काम कर रहा हूँ। आज हम भारत विकास मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर जो है वो संस्थाएं डॉक्टरों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती, मगर इन्होंने जो है वो अपनी रिसर्च करके जो है वो डॉक्टर्स को खोजा है कि जो जिनको जो है वो ऑनर किया जाना चाहिए। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इन्होंने मुझे जो है इस अवसर के ऊपर जो है वो सम्मानित किया है। सर, आपने 2 बुक्स भी लिखी है, कुछ उनके बारे में बताएं। मैंने जो है वो 2 बुक्स लिखी हैं। एक द मिडनाइट अवेकनिंग पुस्तक मैंने लिखी थी 2008 में। उसको रूपा एंड कंपनी ने दिल्ली से पब्लिश किया था। उस पुस्तक का फॉरवर्ड डॉक्टर करण सिंह, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं पहले, और जम्मू एंड कश्मीर जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ तो वहाँ के महाराजा थे, तो उन्होंने लिखा है। तो ये पुस्तक जो है वो मेरे कुंडलनी शक्ति के अवेकन होने के बाद के एक्सपीरियंसेस के ऊपर आधारित है। और ये पुस्तक जो है लिखने का मेरा उद्देश्य ये था कि आम आदमी के अलावा डॉक्टर्स भी जो है वो इस पर्टिकुलर नॉलेज के बारे में कुछ ज्ञान जो है वो हासिल करें, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही जो है अजीबोगरीब एक्सपीरियंसेस जो हैं वो रिकॉर्ड किए हैं। जैसे कि इस पावर के उठने के बाद तरह तरह की शक्तियों का शरीर के अंदर जो है वो विकास होना, और तरह तरह के मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जिस तरह फ्यूचर के अंदर जाने के एक्सपेरिमेंट्स, पास्ट लाइफ में जाने के एक्सपेरिमेंट्स, टेलीपैथी के एक्सपेरिमेंट्स, एनर्जी ट्रांसफ़र के एक्सपेरिमेंट्स। हालांकि उनको अगर देखा जाए तो वो छोटी मोटी शक्तियों के रूप में ही जो है उसको माना जाएगा। और कुंडलनी जागृत करने के बाद उद्देश्य तो ये है कि आपको जो है आपके अंदर जो शक्ति है उसको परमात्मा की शक्ति के साथ जो है वो मिलन हो, और आपको सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो ठीक से हो। तो शक्तियों का प्रयोग करना या शक्तियों को पैदा करना उसका उद्देश्य नहीं है, मगर इस रास्ते के ऊपर चलते हुए शक्तियाँ ऑटोमेटिकली जो है किसी न किसी फॉर्म में आपके अंदर जो है वो पैदा होती ही है। और ये आपके ऊपर है कि आप उनको मिसयूज़ करते हैं या उनको प्रॉपरली यूज़ करते हैं। कि जो भी चिकित्सक है हमारे, तो वो किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर जो है वो चले जाते हैं, और उस ब्रांच के बारे में जो भी अवेलेबल नॉलेज होती है वो उसके हिसाब से जो है मरीज़ का इलाज करते हैं। मगर हमारी डॉक्टरी के अंदर जो है जो माइंड से रिलेटेड जो भी असर है स्वास्थ्य के ऊपर, या बीमारियां पैदा होने का जो भी क्षमता है उसकी, या बीमारियों को ठीक करने की जो माइंड के अंदर जो क्षमता है, तो उसकी तरफ कोई ज़्यादा ध्यान नहीं है। माइंड की जो बीमारियां हैं या तो वो उनको साइकेट्रिस्ट डील करता है, या लोअर लेवल के ऊपर जो है वो साइकोलॉजिस्ट भी जो है उनसे जो है वो डील करता है। मगर मेरे ख्याल में हर डॉक्टर के पास जो है माइंड के कंसर्निंग जो है प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। और जो हमारा भारत के अंदर जो स्पिरिचुअलिज्म जो इतना प्रमोट किया जाता है, तो उसके अंदर जो है एक संपूर्ण विकास जो है एक डॉक्टर जो है कर सकता है। वो फिजिकल बीमारियों के बारे में समझ सकता है, और माइंड का उनके बारे में जो भी रोल है उसके बारे में समझ सकता है, और ज़रूरत पड़ने पे वो मानसिक क्षमताओं को मैनिपुलेट कर सकता है, और उससे जो है मरीज़ को जो है एक होलिस्टिक है वो मिल सकता है। आप एक फिजिशियन हैं, तो एज अ फिजिशियन आप क्या कहना चाहेंगे? एज ए फिजिशियन, जैसा मैंने आपको कहा कि वैसे तो मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ, और बीमारियों को इलाज करना जो है दवाइयों के थ्रू जो है वो हमारा काम है। मगर इसके अंदर जैसा कि मैंने कहा कि हम जो मन का रोल है, पर्टिकुलरली अंतर्मन का जो भी प्रभाव पड़ता है बीमारियों के ऊपर, तो उसके बारे में ज़्यादा जो है हम कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं, ना हमें उसके बारे में नॉलेज होती है। मगर समहाउ कुंडलनी अवेकन होने के बाद जो मेरा अवचेतन मन के बारे में ज्ञान जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और उसका मैं तरह तरह से जो है मैंने प्रयोग किया है।